Hi, this is your host Eva and you are listening to मिले एपिसोड 20। तो चलिए जानते हैं एपिसोड में आगे क्या हुआ। आरव अभी ऑफिस में एंटर किया ही था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो लड़की भी उसे देखकर शॉक हो जाती है। त्रिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यही तो वो कंपनी है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मतलब तुम्हें इस कंपनी में जॉब मिला है? हाँ। और मैं भी इसी कंपनी में काम करती हूँ। ओह ग्रेट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर से एक लड़का आकर पूछता है, आप आरव मल्होत्रा है क्या? हाँ मैं ही हूँ जी, आपको ऑफिस में बॉस ने बुलाया है। ओके, वैसे बॉस का कैबिन किधर है? जी आप आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। फिर आरव उसके साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद त्रिशा आन्या को कॉल करती है। हाँ बोल त्रिशा, कुछ काम था? उसकी ऐसी बातें सुनकर त्रिशा उसे बोलती है, क्या यार आन्या, मैं तुझे बिना काम के कॉल नहीं कर सकती क्या? अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, वो सब छोड़, तू बता कैसे कॉल किया? हाँ वो मुझे तुझे ये बताना था कि तुझे पता है आज मैं ऑफिस में किससे मिली? मुझे कैसे पता होगा, तू बताएगी तो पता चलेगा ना। आन्या यार, अच्छा तू वो सब छोड़, बता ना क्या बताने के लिए कॉल किए? वो मैं आज ऑफिस में आरव से मिली। क्या आरव से? वो तेरे ऑफिस में क्या कर रहा था? अरे वो जिस कंपनी के लिए आया था वो मेरी ही कंपनी, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसी कंपनी में वो भी काम करने आया है। वाह यार, ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक हो गया। हाँ वही तो। अभी त्रिशा फ़ोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उसके पास उसका एक कलीग आ जाता है और उससे कहता है, त्रिशा ये तुम क्या कर रही हो? वर्किंग आवर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर बॉस ने तुम्हें इस तरह फ़ोन में बात करते हुए देख लिया ना तो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ तुम जाओ, मैं बस आ ही रही हूँ। अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी आना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अच्छा आन्या, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर त्रिशा कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ आन्या, फ़ोन कट करने के बाद आन्या सोचती है, सही है यार, सब जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी है, बस एक मैं ही रह गई। पर कोई ना, मैं भी खूब मेहनत करूँगी। मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करूँगी। चल आन्या शुरू हो जा। वो लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और साइट खोलकर अपनी स्टोरी पर जाती है जिस पर उसने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी लिख रखे थे। ये एक सस्पेंस थ्रिल स्टोरी थी जिसमें मिस्ट्री थी। आज तो एक साथ 3 चैप्टर कंप्लीट करके ही रहूँगी, ऐसा कहकर वो कहानी लिखने बैठती है। अभी उसने सिर्फ 300 शब्द लिखे ही होंगे कि तभी वहाँ अचानक उसकी माँ आ जाती है, जिन्हें देखकर वो हड़बड़ाकर ड्राफ्ट को सेव किए बिना ही साइट को बंद कर देती है। अरे माँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ काम था क्या? अगर कुछ काम था तो मुझे आवाज़ लगा देते। नहीं, कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं था, वो मुझे तेल चाहिए था बाल में लगाने के लिए, मुझे मिल नहीं रहा। फिर उनकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर जाती है। वो देखो, वो रहा। तुम बैठो, तुम अपना जो काम कर रही थी लैपटॉप पे वो करो, मैं ले लूँगी। नहीं मम्मी, मैं दे देती हूँ ना। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो बॉटल उठाकर वहाँ से जाने ही वाली होती हैं कि तभी उनकी नज़र लैपटॉप पर पड़ती है। वैसे बेटा, तुम लैपटॉप में क्या पढ़ रही थी? उसमें तो कुछ ऑन ही नहीं है। नहीं, वो मैं अभी तो लैपटॉप उठाई हूँ और उतने में आप आ गए। वो मैं ऑनलाइन साइट से नोट्स निकाल रही थी। हाँ नोट्स। अच्छा तुम पढ़ो, ठीक है।
मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है और उनके जाने के बाद आन्या एक गहरी सांस लेकर, हाश आज तो बच गए, अगर पकड़ी जाती तो मेरी तो शामती आ जाती। चल आन्या काम पर लग जा, इससे पहले कि कोई और डिस्टर्ब करे। इतना कहकर वो जैसे ही साइट ऑन करती है और अपने प्रोफाइल पर जाती है तो देखती है कि वो जो ड्राफ्ट लिख रही थी उसे वो जल्दबाजी के चक्कर में सेव नहीं कर पाई और वो सारा डाटा उड़ गया। क्या मैंने अभी जो लिखा था वो कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहा यार? लगता है फिर से लिखना पड़ेगा। ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? खैर ज़्यादा वर्ड नहीं लिखा था मैंने। चल बेटा फिर से शुरू हो जा। इतना कहकर वो कहानी लिखने बैठ जाती है। अभी वो लिखना शुरू करने ही वाली थी कि तभी उसके कमरे में उसके पापा आ जाते हैं और ये देखकर तो जैसे आन्या को मिनी हार्ट अटैक आ गया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो जल्दी से उस सेट को बंद करती है। अरे आन्या तुम ये क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं, बस पढ़ाई। हाँ वो पढ़ाई के लिए नोट्स के लिए, मेरा मतलब नोट्स ढूंढ रही थी, नोट्स। अच्छा वैसे बेटा तुम क्या ये फ़ोन से कर सकती हो? क्यों पापा? वो मेरा मतलब था कि मेरा ना लैपटॉप ख़राब हो गया है और मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है जो आज बनाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। हाँ बेटा थैंक यू। हाँ मैं कुछ दिन में तुम्हें ये लैपटॉप वापस कर दूँगा। नहीं पापा इट्स ओके, अगर कुछ हुआ भी तो मैं फ़ोन से मैनेज कर लूँगी। ठीक है अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर आन्या के पापा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आन्या फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, ओह गॉड यार मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा है? भगवान क्या आप नहीं चाहते कि मैं एक राइटर बनूं, कि मैं एक स्टोरी भी लिख पाऊं? क्या है यार, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करता है और अभी तो लैपटॉप भी लेके चले गए। अब मैं स्टोरी लिखूं कैसे? वो ये सब सोच कर अपना माथा पकड़ लेती है। फिर अपनी फ़ोन की तरफ देखकर कहती है, लगता है अब फ़ोन से ही लिखना पड़ेगा। वो फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेती है और अपने प्रोफाइल में जाकर कहानी लिखना स्टार्ट करती है। अभी उसने कुछ शब्द लिखे ही थे कि तभी किसी का कॉल आ जाता है और ये देखकर आन्या फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ओह गॉड ये कॉल को भी अभी आना था क्या? नहीं गॉड नहीं, आप बता दो आप चाहते क्या हो? क्या मैं ये चीज़ डिसकंटिन्यू कर दूँ? क्या आप चाहते ही नहीं कि मैं कहानी लिखूँ? ये कहकर वो फ़ोन पकड़कर बड़बड़ाने लगती है। तभी फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसकी माँ नित्या वहाँ आकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, किसका कॉल है? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? नहीं माँ वो मैं बस फ़ोन उठाने ही वाली थी। वो फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही फ़ोन के स्क्रीन पर देखती है तो उसमें उसकी मौसी का कॉल आ रहा था। क्या हुआ बेटा, किसका कॉल है? माँ वो मौसी का कॉल है। फिर वो फ़ोन उठाती है तो हेलो मौसी। हाँ बेटा कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा तेरी मम्मी वहाँ है क्या? हाँ है ना। तो ज़रा उनको फ़ोन देगी क्या? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ देती हूँ। लो मम्मी, मासी आपसे कुछ बात करना चाहती है। नित्या जी फ़ोन लेकर वहाँ से चले जाती है और आन्या अपने मन ही मन कहती है, लो अब तो फ़ोन भी गया, अब कैसे लिखूँ कहानी? तो अब क्या होगा आन्या का? क्या वो कहानी लिख पाएगी? क्या वो कभी एक राइटर बन पाएगी? वेल अब ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।